बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी, और ये हिट स्टोरी भी गौरी टाउन से मुतल्लिक है। आज हम दो बड़ी स्टोरीज पे बात करेंगे। एक तो चौधरी अब्दुर्रहमान, जिनके खिलाफ पहले ही 50 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। मज़ीद 30 मुकदमात के लिए पुलिस के आला अफसरान ने आर्डर दे दिया हुआ है कि ये मुकदमे और सारे के सारे फ्रॉड से मुतल्लिक ही हैं। और इसके साथ साथ 130 के करीब वो दरख्वास्तें हैं जिनकी SOP मुकम्मल है, यानी मौसूफ फ्रॉड के मुकदमों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और हो सकता है कि इनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी भेजा जाए कि मौसूफ ने इतनी लूट मार की है। और आने वाला दौर जो है, जैसे आजकल लोग मसालें देते हैं बनारसी ठगों की, इसी तरह गौरी टाउन के ठगों की मसालें दी जाएंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। पहले हम आमिर चौधरी साहब से पूछते हैं कि राजा अली अकबर साहब के जो बेटे हैं राजा सलमान साहब, उन्होंने कुछ 13-14 मुकदमात की इकट्ठी जमानतों के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज उसकी समात थी। क्या हुआ जनाब चौधरी आमिर साहब? जी शुक्रिया सर। ये सर अदालत है जी रसूल बख्श मीर जत, ठीक है। ये ईस्ट में है, ठीक है, और इस्लामाबाद ईस्ट और सेशन जज है, नहीं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं ये, ठीक है। और इनके पास जो ना इनके 13 मुकदमात लगे हुए हैं जी। 13 मुकदमात लगे हैं राजा अली अकबर साहब के जो बेटे हैं जी, राजा सलमान अकबर साहब हैं, ठीक है। और सारे फ्रॉड के मुकदमात हैं और सारे थाना कोराल के दूध के हैं, ठीक है। अभी देखें सर, ये अगर उनके बच्चों के खिलाफ भी अगर इतने इतने मुकदमात दर्ज हैं तो उनके आगे जो नौकर होंगे उनके खिलाफ कितने होंगे, ये वो तो किसी को पता भी नहीं होगा। ये जो 13 मुकदमात के लिए उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया, उसकी कोई डिटेल ली आपने? जी 13 मुकदमात में जी पहला मुकदमा है जी 788/23, ठीक है, ये कुराल में है और 420 है ये। दूसरा है जी 802/23, ठीक है, ये भी 420 है जी, ये भी थाना कुराल में है। तीसरा है जी 817/23, ये भी 420 है, ये भी थाना कुराल में है जी। चौथा है जी 819/23, ये भी जो 420 है जी। ये 420 ऐसे लगता है कि सर इनके जैसे मजाक नहीं होती, ये हर बंदा इनका जितने भी रिलेटिव है सारी जो ना भाईजान, ये तो आप देखना आप कि अपनी गाड़ियों का नंबर भी 420 लेंगे। इस्लामाबाद 420, इनको नंबर लेना चाहिए ID के इस्लामाबाद के 420। और उसके बाद 819/23, ये भी 420 है। फिर 999/23, ये भी जो है ना 420 है। फिर 990/23, ये भी 420 है और ये भी कुराल के अंदर है। फिर 997/23, ये भी 420 है जी, ये भी थाना कुराल के अंदर है। और 1068/23, ये भी 420 है जी, ये भी थाना कुराल के अंदर है। 1101/23, ये भी 420 है जी, ये भी थाना कुराल के अंदर है जी। 1104/23, ये भी जो है 420 है जी, और ये भी थाना कुराल के अंदर है। और 1106/23, ये भी 420 है जी, ये भी थाना कुराल। मेरे तो जुबान एक एक मुकदमे पे ले लेके तो थक जाती है, लेकिन जितने भी ये फ्रॉडिये हैं इनके मुकदमात की लिस्टें इतनी लंबी है और एक एक FIR में इनकी कितनी कितनी तफसीलात होंगी और वो किस तरह इनके वकील जो हैंडल करते होंगे। वो शायद ये पैसा देते हैं हैंडल, तो वो पैसे लेने के लिए वकील करते हैं। इसके बाद जी 1344/23, ये भी 420 है, ये भी थाना कुराल में है जी। उसके बाद जी 1616/24, ये भी 420 है जी, और ये भी थाना कुराल के अंदर है। 13 मुकदमात हैं जी राजा अली अकबर साहब के बेटे के खिलाफ। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इनका सबका जितने भी ये एक पूरा ग्रोह है, इन ग्रोह के आहिस्ता आहिस्ता एक एक अरकान की तफसीलात आ रही हैं और हम अपने नाजरीन को आइंदा भी प्रोग्रामों में इसी तरह डिटेल बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो अदालत की कार्रवाई थी उसमें क्या हुआ है आमिर चौधरी साहब? उसमें सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि डेट पड़ गई है सब मुकदमात में। देखें, ये जो जितने भी फ्रॉडिये होते हैं इनको पता होता है जमानत कंफर्म नहीं हुई। नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुई, अभी इन पे डेटें ही पड़ रही हैं, क्योंकि कभी वकील नहीं होता, कभी जज नहीं होता, कभी दूसरा वकील नहीं होता। फिर ये तो अब अदालतों में भी ऐसे ही जाते हैं जिस तरह डेट पे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे डेट समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सुकून से जाते हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग में इनका ड्राइवर लगाता है और आराम से काटन का सूट पहन के अगले जनाब जाते हैं अदालत के अंदर। अदालत में डेट मार के आ जाते हैं, डेट मार के आ जाते हैं और जाते भी उसी टाइम है। जो साइलीन होते हैं, जो अपने करोड़ों रुपए ज़ाया करके जलील हो रहे होते हैं, वो सुबह 8 बजे जाके अदालत के बाहर खड़े हो जाते हैं कि अभी हमें इंसाफ मिलेगा। साहब, मैं यकीन माने, मेरा ये आइडिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी को, जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी हैं उनको सबको ये आइडिया है कि अगर क्रिमिनोलॉजी में कोई बच्चा PhD कर रहा है
तो ये एक बेहतरीन थीसिस होगा उनके लिए, गौरी टाउन का जो फ्रॉड है। गौरी टाउन में देखें ना, राजा अली अकबर जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि लोगों का कहना है कि हमारे सामने, हमारे देखते देखते ये चौधरी हुआ है। अब हमारे पास डिटेल इतनी तेज़ी से आ रही है, मुकदमात की तफसील इतनी तेज़ी से आ रही है, यकीन माने कि हम 1.5-2 घंटे की ट्रांसमिशन हो ना कि गौरी टाउन के चोरों पे आप या ठगों के पे आप ये प्रोग्राम करें, 1.5-2 घंटे सिर्फ हम ये कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यूट्यूब का वॉल्यूम जो है, लोग ज़्यादा लंबी गुफ्तगू या बहुत तवील प्रोग्राम पसंद नहीं करते। वो 10-12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जो है ना, वो 20 मिनट के बाद तो लोगों का सब्र ही जवाब दे जाता है, लिहाजा इसलिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं। और तो यूनिवर्सिटियों के जो तलबा हैं उनके लिए, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उनको अपने जो PhD के बच्चे हैं उनको गौरी टाउन में भेजें, थाना कुराल में भेजें, वहाँ से डिटेल लें, थीसिस करवाएं बच्चे इसके ऊपर। चौधरी अब्दुल रहमान की फ्रॉड के ऊपर, इसके ऊपर अच्छा एक थीसिस कर सकते हैं और बच्चे बैठे बिठाए डॉक्टर हो जाएंगे। देखिए ना, एक बंदा ड्राफ्ट मैन जो है बैठे बिठाए करोड़पति अरबपति हो गया है। तो अगर बच्चे हमारे उसके ऊपर थीसिस तैयार करके क्रिमिनोलॉजी में PhD कर लेंगे कि फौजदारी मुकदमा फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड अगर आपने सीखना है फ्रॉड क्या होता है, ये देखना है, तो गौरी टाउन के दरवाजे पे दस्तक दें, थाना कुराल में जाए, आपको पता चलेगा कि फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कैसे अवाम को लूटा जाता है। तो जी आमिर चौधरी साहब, ये सर आप देखें कि खाली फ्रॉड यहाँ पे इनका ख़त्म नहीं होता, ये जितना ग्रोह है सबका फ्रॉड नस्ल दर नस्ल चल रहा है। चौधरी जो है अब्दुल रहमान साहब के, इसी तरह उनके जो चमचे कटसे आ गए वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, चौधरी अब्दुल रहमान से मुझे याद आया, देखिए उनके एक फ्रंटमैन का नाम है चौधरी रमज़ान, जिसने मुझे, उसने भी कहा है कि मेरी साख जो है वो 10 करोड़ की है, लीगल नोटिस जो भेजा है। चौधरी अब्दुल रहमान का भी कहना है कि मेरी जो कुल साख जो मैंने अभी तक कमाई है उसकी मालियत जो है वो 10 करोड़ है। अच्छा, एक इसका फ्रंटमैन है चौधरी रमज़ान, आमिर चौधरी साहब, गौर फरमाइए। दूसरा फ्रंटमैन है, जब हमने प्रोग्राम किया तो इसने जो इसके प्रोजेक्ट हैं, जहाँ ये ब्लू एरिया वाला जो प्रोजेक्ट है 2 प्लाजों का, जहाँ पे इसके ये खुफिया जायदादें जो है, उस पर बैठता था चौधरी रमज़ान। अब उसने वहाँ से उठा के वहाँ पे बैठा दिया है चौधरी शबान। अब देखिए शबान का महीना है, आगे रमज़ान आ रहा है, इसकी आप परहेजगारियाँ देखें आप यार, मैं तो हैरान हूँ इस परहेजगार ठग से कि नाम चौधरी अब्दुल रहमान और पर्चे इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 50, 30 के ऑर्डर हो चुके हैं और 200 के करीब जो हैं वो मज़ीद जो है SOP उनकी तैयार पड़ी हुई है। और आगे मुलाजिम देखें, चौधरी शबान तो चौधरी रमज़ान। आज जी लक लक भाई चौधरी अब्दुल रहमान तेरे सदके जाऊं। आगे बात करें जनाब। और जनाब ये राजा अली अकबर साहब के जो इनके साथ उस टाइम पार्टनर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और उनके जो नवासे हैं, उनके जो पोते हैं, वो भी बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा अभी तक वो उस गौरी गार्डन, गौरी टाउन के अंदर जो ना पंजे गाड़े हुए बैठे हुए हैं। कोई केबल का काम कर रहा है, कोई किसी को कोई काम खोल के दिया हुआ है ताकि उनको उनकी पूरी इलाके पे नज़र भी रहे, एक एक बंदे पे नज़र रहे। और लेकिन मैं चौधरी साहब यहाँ पे आपको एक और खबर भी दे दूँ कि चौधरी अब्दुल रहमान जो है वो जल्द अज जल्द मुल्क से फरार होने की तैयारी में है, वो मुल्क से भागना चाहता है। और इसमें मेरे पास ये भी मालूमात हैं कि ये फ्रॉड करने वाले, अवाम का पैसा लूटने वाले जो हैं, एक ने पुर्तगाल में कागजात अपने जमा करवा दिए हैं, बाकी भी यूरोप में भागने की तैयारी कर रहे हैं। इदारे हमारे नैब में अब तक जो है वो 60 मुतासरीन ने अपने सारे डॉक्यूमेंट इनके खिलाफ जमा करवा दिए हैं कि ये इन्होंने फ्रॉड किया है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मुतासरीन जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में वो किसी इफ्तारी के मौका पे इज्तिमाई बद्दुआएं जो हैं वो चौधरी अब्दुल रहमान के लिए, चौधरी रमज़ान के लिए, चौधरी शबान के लिए, राजा सलमान के लिए, राजा जहांगीर के लिए, यानी उनका कहना है, एक मुतासरीन के एक शख्स ने मुझे फ़ोन करके बताया, कुछ डिटेल भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी रमज़ानुल मुबारक में हम इज्तिमाई बद्दुआओं का एहतमाम करेंगे। आप देखें रमज़ानुल मुबारक का कितना मुक़द्दस महीना है, उसमें लोग अपनी बख्शिश करवाते हैं। और चौधरी अब्दुल रहमान और उसके जो इर्द गिर्द चमचे कड़छे हैं उनके लिए बद्दुआओं का एहतमाम होने जा रहा है रमज़ान में। तो जितना पैसा इसने चौधरी अब्दुल रहमान ने थाना कुराल पे खर्च किया है और अब भी खर्च कर रहा है, यकीन माने अगर वो पैसा ये मुतासरीन पे खर्च करता, उनके मसाइल खाल करने में मदद करता उनके, तो इसका काफ़ी बोझ यहाँ भी कम हो जाता, दुनिया में भी और
आखिरत में भी कब्र का बोझ भी कम हो जाता। जी चौधरी और आमिर साहब क्या कह रहे हैं? और कई सर सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो अभी थाने में गए ही नहीं है या जाते हैं उनको भगा दिया जाता है, ठीक है। और इनके जो जितने भी वहाँ पे दफ्तर हैं गौरी टाउन के अंदर, और उन सबको एक सबक दिया जाता है, जिस तरह उस्ताद सबक देता है शागिर्द को, और शागिर्द सबक को रट लेता है, याद कर लेता है। जितने ही मुतासरीन आते हैं फिर उनको एक दूसरे की तरफ रेफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। आप उससे बात करें, हम आपके केस में लगे हुए हैं, आप उससे बात करें, वो उसको महीने 2 महीने भगाएगा, फिर वो किसी और की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे सैकड़ों केस हैं। ये तो सर सिर्फ 200 केस है जो अभी थाने के अंदर जो उसकी बात हो रही है, लेकिन जो ऐसे सैकड़ों केस हैं जो अभी तक थानों में गए ही नहीं हैं, जिनको जाने नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी आमिर साहब, आपने बड़ी डिटेल दी। नाज़रीन, अगला जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि वो 30 मुकदमात, वो 30 दरखास्तें जिन पे SOP तैयार होके FIRs के हुक्म का जारी हो चुका है, यानी वो किसी भी वक्त FIR हो जाएंगी मौसूफ चौधरी अब्दुर्रहमान और इसके ऐरे गैरे जो इधर उधर जो इसने खाने पीने के लिए लोग रखे हुए, उन पे मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा 180 के करीब वो दरखास्तें जिन पे SOP जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, मतलब SOP हो चुकी हैं, उनके ऊपर FIR का आर्डर होने वाला है। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि मौसूफ आजकल थाना कुराल पे इस तरह नोट निछावर कर रहा है जिस तरह बारात पे दूल्हे पे नहीं लोग नोट निछावर करते कि बस एक ही दिन है और दूल्हे पे जितने नोट आप निछावर कर सकते हैं। तो थाना जो कुराल है उसकी 5 घीमियाँ हैं, उनका रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा चौधरी अब्दुर्रहमान और इसके साथियों की मदद से, उनकी ईद भी अच्छी लगेगी। और ये FIR मेरा अपना ज़ाती गैस है, जो मेरा तजर्बा कहता है कि जो 30 FIRs दर्ज करने का हुक्म हुआ है वो फ़िलहाल नहीं होगी, क्योंकि रमज़ान अच्छा लगाना है, ईद अच्छी लगानी है, फिर ये ईद के बाद होंगी। और 180 के करीब जो SOPs तैयार हैं वो बकरा ईद तक का टाइम ले सकती हैं, क्योंकि बकरा ईद तक इसको चौधरी अब्दुर्रहमान और इसके साथियों को दौंदा बना के, कुर्बानी के लायक बना के, कुर्बानी भी थाना कुराल वाले अच्छी लगाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारी डिटेल लेके, और ये मालूमात भी हमारे सामने आ गई हैं कि राजा सलमान के ख़िलाफ़ कितनी FIRs हैं, राजा जहांगीर के ख़िलाफ़ कितनी FIRs हैं, और चौधरी रमज़ान के ख़िलाफ़ कितनी FIRs हैं। वो सारी डिटेल आपके सामने साथ साथ रखेंगे और आपको बताएंगे कि मुतासरीन जो हैं, और हम कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान में जो इज्तिमाई बद्दुआओं का जो एहतमाम होगा चौधरी रमज़ान और चौधरी अब्दुर्रहमान और दीगर के लिए, उसकी भी वीडियो बना के आपको दिखाएं कि मुतासरीन जो हैं वो किस तरीके से गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में इन लुटेरों ठगों के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।